भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवई, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। चढ़्यो हो जहाज पैजू शिष्य एक आपदा में, कर्यो ध्यान खींचो मन छोट्यो रूप सारसो। कर्यो ध्यान खींचो मन छोट्यो रूप सारसो। मानसी स्वरूप में स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा के स्वरूप में नित्य मानसी सेवा करते थे। स्वामी अग्रदास जी महाराज लगे हैं मानसी स्वरूप में, लगे हैं अग्रदास जो स्वामी श्री अग्रदास जी मानसी सेवा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानसी सेवा बहुत सुंदर और सहज सरल सुगम है, परंतु अभ्यास करने से तब हो पाता है, सद पाता है। कायिक सेवा कभी कभी छूट सकती है, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मानसी सेवा कभी नहीं छूटती है, क्योंकि मन से हमेशा सेवा होती रहती है। रुद्रयामल में ध्यान वर्णन है, कल्प वृक्ष के निकट तहाँ एक धाम मनिन युत, कंचनमय सब भूमि परमयति राजत अद्भुत। स्वर्ण वेदिका मध्य ता एक रतन सिंहासन, सिंहासन के मध्य परमयति पद्म सुभासन। ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजई, अति अद्भुतता तेजवानी सम पुमा भ्राजई। तामधि शोभित राम नील इंदीबर शोभा ओभा, अखिल रूप अम्भोधि सजल घन तन की शोभा। दक्षिण भुज सर सुभग सुहावन सुंदर राजई, दिव्यायुध सुविशाल बाम कर धनुष विराजई। खोडस वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजई, राम रूप को निरखे विभा कर कोटिक लाजई। श्री स्वामी अग्रदास जी ने ध्यान मंजरी में स्वरूप को वर्णन किया है बड़े सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से। अयोध्या नगरे रम्य रत्न मंडप मध्य के, तो मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए। देखो मन बड़ा चंचल है, मानसी स्वरूप में लगने के लिए मन को नियंत्रण करना पड़ता है। मानसी सेवा वही कर सकता है जिनके मन उनके अधीन हो, तभी मानसी सेवा बन पाती है। हम मन को जहां लगावे वहीं लगे रहे तभी हो पाता है, नहीं तो ये मन बड़ा बदमाश है। यह मन भूत समान है, दौरत दांत पसारी। बांस गाठी उतरे चढ़ई, सब बल जावे हारी। साधु महात्मा मन को जीतने के लिए क्या करते हैं? नियम ले लिए कि मैं इतना जाप करूंगा। माला लिए हैं और माला पर उंगली खटखटा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। मन कह रहा है कि नहीं नहीं, अब हाँ पाँव दुख गया, कमर दुख गया, और मन उब रहा है। मन कह रहा है नहीं नहीं, थोड़ा चलो थोड़ा घूम आते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा बाजार घूम आते हैं। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं हिलना है। सीताराम 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 सीताराम। मन अंत में थक कर कहते ठीक है रहो, ऐसे पड़े रहो, अब नहीं कहेंगे, जाओ।
इसलिए साधु महात्मा 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे का नियम लेते। मन चाहे जितना उत्पात करे, करते रहो। एक संत जी कहा करते थे कि मन करे उत्पात तो करने दो, भागे तो भागने दो, शरीर से ना हिलो, अंत में मन कहां जाएगा, भाग के ही आएगा। और मन कहा यदि करना शुरू कर दिए फिर तो मन राजा हो जाता, बहुत बढ़िया, चलो चलो। इतना आलसी है। आज नियम थोड़ा कम हुआ, मन कहता है चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल हुआ तो चलो आज वाला छोड़ो, उसको रहने दो। ऐसा कभी नहीं कहता कि और उसको बढ़ा के कर लो। साकेतवासी पूज्य श्री मधुकरिया जी महाराज श्री वामदेव आश्रम वाले कहा करते थे कि देखो जो नियम लिए हो ना, किसी कारण बसात यदि कम होवे तो दूसरे दिन उस दिन का नियम करो और जितना छोटा उसके दूना करो, तब मन को समझ में आवे कि हाँ कल हमने लापरवाही किया तो आज दूना करना पड़ा। तो सोचेगा यदि कल दूना करना पड़ेगा, चलो आज ही कर लिया करो, जैसे बने पूरा करो। तो जब बैठे रहोगे, करना ही है, हिलना ही नहीं, जाना नहीं है, नहीं मन लगे फिर भी करते रहना है, तो मन अपने आप हार जाता है, हार जाता। छोड़ो, ये मानने वाला है नहीं। वही बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन अनिहित जानी। तो यह मन भूत समान है, धावे दौड़त दांत पसारी। एक व्यवसायी बनिया था, काम धंधा से बहुत परेशान रहता था। तो उसने एक संत जी से कहा कि महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी कोई सिद्धि दे दीजिए कि मेरा काम आसानी से सब हो जाया करें, कोई ऐसा करने वाला सेवक मिल जाए जो सब काम निपटाया करें। तो संत जी ने कहा इसके लिए ठीक है, मैं बताता हूँ, तुमको भूत सिद्धि करो। तो संत जी ने मार्ग निर्देशित किया, इस प्रकार से तुमको श्मशान में जाना होगा और इस प्रकार से वहां बैठ करके मंत्र जाप करना पड़ेगा। भूत पहले डरवावेगा, नहीं डरोगे फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा, फिर जो कहोगे वो करेगा। कहा ठीक है महाराज। वैसे ही किया उसने, भूत की सिद्धि मिल गई। भूत ने कहा आदेश कीजिए क्या काम है। कहा ठीक है। अब उसके पास जितने काम थे, बहुत काम, बहुत फैलाव था। भूत से कहता अमुक काम करना, वो जाता दिन भर का काम 1 घंटे में करके चला आता। अब बताओ दूसरा काम 1 घंटे काम 1 मिनट में करके चला आता। तीसरा काम जो बतावे वो गया फट से काम पूरा करके चला आया, चाहे कोई भी काम हो। अब इसको बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि भूत ने शर्त रखा था, सुनो जिस दिन काम हमको नहीं बताओगे उस दिन मैं तुमको मार डालूंगा, इसलिए तुम मुझे केवल काम बताते रहना, करना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पूरा करूंगा, लेकिन जिस दिन कहोगे कोई काम नहीं मैं तुमको मार डालूंगा। अब इसको चिंता हो गई, क्या काम बताऊं, क्या काम बताऊं, आगे कौन सा काम, सोच सोच के रखना पड़े। आ रहा होगा फिर बताऊंगा, चलो तुम कपड़े धुल लो, वो भी पूरा हो गया, चलो पानी भर के ले आओ, वो भी हो गया, चलो खेत को सिंचन कर आओ, वो भी हो गया, चलो झाड़ू लगा लो, वो भी हो गया, और चलो उनको बुला लाओ, वो भी हो गया। अब क्या करें, परेशान, काम को सोच सोच कर लिस्ट बनाने में परेशान, बेचारे चिंता में सूख गया। एक मित्र से मिला, मित्र ने कहा क्या बात है, बहुत कमजोर हो गए, बीमार हो गए हो क्या? कहा नहीं भैया बीमार तो नहीं हुआ हूं। तो इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, बहुत चिंतित दिख रहे हो? उसने कहा अरे भैया एक संत जी ने कृपा कर दी, एक संत जी ने कृपा कर दी, भूत की सिद्धि मिल गई। वो भूत इतना बदमाश है, वो काम ही काम मांगता रहता है, ये काम को, और जो काम मैं कहता हूं उसको तुरंत करके आनंद फानंद में रख देता है। मैं परेशान रहता उसको काम बताने में, मेरे सारे काम पूरे हो गए, सब कर देता है वो। अब न किसी नौकर चाकर की जरूरत है, न किसी की जरूरत है, अकेले सब काम करता है। लेकिन शर्त यह है कि यदि काम नहीं बताऊंगा तो हमको मार डालेगा। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो उस मित्र ने कहा सुनो एक काम करो, अब की बार भूत आवे तो कहना सुनो, जाओ 1000 गांठ वाला बांस ले आओ, चाहे जहां से लावे हुए, भूत है, और जैसे वो लेकर आएगा उसको आंगन में गड़वा देना, कहाँ गाड़ दो इसको।
और फिर इसके बाद और जो काम है कहना करो, और जब वो जैसे काम कोई नहीं समझ में आवे कहना, तब तक इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, मैं बताऊंगा आगे काम क्या करना है। सो फिर जब काम बता देना, फिर जब पूरा हो जाए फिर कहना इसी पर चढ़ो उतरो। उसी बात को लेकर के कहा, यह मन भूत समान है, दौरत दांत पसारी। ये भूत के समान है, दांत दिखा के दौड़ता है, जल्दी काम बताना मार डालूंगा। अच्छा ये बताइए, मन कभी थका है? नहीं। हम आप इस बात को मान लो कि हम बहुत थक गए हैं, श्रम है, और मन यदि कहे नहीं अमुक जगह चलो, इतना माल मिलना है, अमुक काम करना है, कोई थका नहीं, अरे चलो विश्राम होता रहेगा, तुरंत चल दोगे। तो मन कभी थकता नहीं है, अथक है मन। बांस गांठ, जब ये ऐसे भूत मिल जाए, बांस गाड़ी उतरई चढ़ई, सब बल जावई हारी। इसी तरह से जैसे वो बांस गाड़ता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि माला में मन लगावें और मन रूपी भूत को माला में लगा दे कि देखो सुमिरनी में जल्दी हो जाता है, नहीं पूरा कर दिया सो नहीं, अठोतरी लगाओ, वो भी जल्दी हो जा रहा है, 500 वाला, वो भी जल्दी कर रहा, 1000 वाला माला रखो। अब एक पूरा चक्कर लगाएगा तब तो चलेगा, और जब पूरा हो जाए तो फिर कहो ऐसे नहीं 25,000 पूरा करना है। वो कहेगा चलो 2-4 हज़ार हो गए, थोड़ा आराम कर लो, कमर में दर्द हो रहा है, अरे कुछ नहीं चलने दो, टेक लगा के बैठ जाओ, पर जाप होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मन को मनाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है। मनोराज्य बड़ा विचित्र है। एक बार की बात है, शेख चिल्ला, एक शेख चिल्ली का दृष्टांत है। ये जो शेख चिल्ली था वह चार आने पर एक मालिक का, एक सेठ का घी का घड़ा ले जा रहा था बाजार में। सोच रहा था कि इस मालिक के घी को मैं पहुंचा रहा हूं, 4 आना मिलेगा, धीरे धीरे करके इसमें से पैसा बचाऊंगा, पैसा बचा करके बकरी खरीदूंगा, बकरी का व्यवसाय करूंगा, उससे पैसा बचेगा तो गौ ले आऊंगा, गौ से बढ़ाऊंगा धन, और जब गौ से धन बढ़ेगा तो घोड़ा ले आऊंगा, घोड़ा का धंधा करूंगा, बकरी का धंधा करूंगा, गौ का धंधा करूंगा, गौ का मतलब गौ का पोषण करूंगा, बकरी का पोषण करूंगा, बकरी से गौ, गौ से घोड़ा, और जब पैसा इस तरह से पर्याप्त हो जाएगा तो बढ़िया मकान बनाऊंगा, और मकान बनाने के बाद फिर विवाह करूंगा, और विवाह के बाद बच्चा होगा तब मैं उसको फारसी पढ़ाऊंगा, मेरी घरवाली कहेंगे नहीं ना तुम इसको हिंदी पढ़ाना है। अब हम दोनों के बीच झगड़ा होगा, मैं कहूंगा इसको लड़के को अमुक कार्य करूंगा, वो कहेंगे नहीं अमुक कार्य कराएंगे। अब दोनों में जब झगड़ा होगा तो उसको मैं मारूंगा, और मारूंगा इस बात को भूल ही गए कि हम घी के घड़ा सिर पर लिए बाजार की ओर चल रहे हैं। वो आवेश में आकर के पांव उठाए और धराम से वहीं पर पटक दिए, इतने में घी का मटका गिर गया, सिर से घी का मटका नीचे गिर गया, मटका फूट गया, घी बिखर गया, और उस मालिक ने एक थप्पड़ लगाया कि मूर्ख तूने मेरे सभी घी को समाप्त कर दिया। तो वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मालिक तुम्हारे 10-20 रुपये के घी बिखर गए, नाराज हो रहे हो, और मेरा तो सारा परिवार बर्बाद हो गया, मैं किससे कहने जाऊं। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने कहा तुम्हारा कैसे परिवार बर्बाद हो गया? कहा मेरा परिवार ये बर्बाद हो गया कि मैं इस घी को पहुंचाने जा रहा था, इसे 4 आना मिलता, इसके द्वारा मैं थोड़ा बचा करके बकरी लाता, उसको खरीद बेच करता, उससे पैसा बढ़ता, गौ ले आता, उससे खरीद बेच करता, पैसा बढ़ता, घोड़ा ले आता और खरीद बेच करता, पैसा बढ़ता तो मैं मकान बनाता, विवाह करता, बच्चे होते। मैं यही सोच रहा था कि बच्चे को पढ़ाने में हमारी और पत्नी के बीच झगड़ा होता, मैं पत्नी को मारने के लिए पांव उठाता, मैं तो भूल ही गया था कि अभी ये सब बाकी कुछ हुआ नहीं, उसको मारने के लिए पांव उठाया तो घी गिर गया।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनोराज्य बड़ा विचित्र है। ये तो एक दृष्टांत है। हम आप कभी विचार करके देखो तो मन में आता है इतने पैसे हो जाएंगे तो इतना इस प्रकार से व्यवस्था कर लेंगे, इतनी जमीन होगी, इतने मकान होंगे, इतने बड़े आश्रम होंगे, फिर गाड़ी होगी, फिर इतने, ये सोचते सोचते हाँ एक दूसरी दुनिया में डूब जाते हैं। इस प्रकार का मनोराज्य है। इसीलिए इस मन पर नियंत्रण करने के लिए तरीका यही है। क्या तरीका है? कि मानसी पूजा करो, मन को लगा दो भगवान की सेवा पूजा में। करत बयार नाभा मधुर संभार सो। श्री नाभा जी बयार करत माने पंखा डुला रहे थे। मधुर संभार सो, मधुर धीरे धीरे संभाल पूर्वक। कहने का भाव यह है कि पंखा उतना ही डुलाना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। उतना ही पंखा डुलाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। पसीना ना आवे, सुख पूर्वक आराम अच्छा लगे। और इतना ना पंखा डुलावें कि हवा की चोट लगे, सो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पंखा की आवाज न हो, पसीना न हो, ज्यादा हवा न लगे, आवाज न हो। इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सेवा का मतलब है संभाल पूर्वक। करत बयार नाभा मधुर संभार सो। बहुत मधुर मधुर आराम से जितनी आवश्यकता है उतना ही हवा कर रहे हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी का एक चेला जहाज लेकर के सागर में जा रहा था। माल लिया हुआ, माल से लदा हुआ जहाज लेकर के सागर में जा रहा था। एक टापू में फंस गया, भंवर में, पानी के उस भंवर में फंस गया। चढ़्यो हो जहाज पर जो शिष्य एक चेला था। आपदा में करियो ध्यान। आपदा आने पर, विपत्ति आने पर उसने ध्यान किया, जय हो श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, गुरुदेव महाराज बचा लीजिए। स्वामी जी का मन तुरंत वहां चला गया। स्वामी अग्रदास जी का मन, खींचियो मन छूटियो रूप सार सो। फिर तो श्री स्वामी अग्रदास जी का ध्यान वहां गया। यहाँ रूप के सार जो श्री राम जी हैं, जिनकी सेवा कर रहे थे, वहां से ध्यान हट गया। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी जो पंखा चला रहे थे, उसी पंखा को थोड़ा सा ऊपर उठा करके यूं डोला दिए, यूं कर दिए, और उस पंखा की हवा पहुंच गई वहां जहाज के पास, और जहाज निकल के आगे चला गया। बहुत दूर भाग गया, बहुत दूर चला गया। लेकिन नाभा गोस्वामी जी ने देखा गुरु जी अभी भी वहीं ध्यान लगाए हुए हैं। तब उन्होंने कहा, सरकार जय जय, आपका शिष्य जहाज लेकर बहुत दूर जा चुका है। आप अपनी सेवा में पुनः सुदृढ़ हो जाइए, वहीं पर स्थिर हो जाइए। तब स्वामी अग्रदास जी को लगा कि वहां पहुंचा कौन। तब पूछा कौन। तब स्वामी श्री नाभा जी ने अपना परिचय दिया, वही जिसको आपने उचिष्ट प्रसाद दे करके पालन किया है। आगे की जो कथा है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ यहाँ पर सीताराम सीताराम श्री